और आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ साजिश तो नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इन सबके पीछे आखिर कौन है। तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अचानक से जो हमले हुए हैं इसमें बढ़ोतरी जो हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये इन हमलों के पीछे कौन है, और ये भी कहा कि उमर सरकार के खिलाफ ये साजिश हो रही है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर बदलती हुई दिखी जब लगातार बडगाम हो, उसके बाद बांदीपोरा, कई हमले यहाँ पर आतंकियों की ओर से किए गए हैं। और आज जो हमला किया गया है वो एक सेना की चौकी पर किया गया, जिसके बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपके सामने हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना, जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए। तो फारूक अब्दुल्ला सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर जो आतंकी पकड़े जाते हैं तो मालूम चलेगा कौन कर रहा है, क्योंकि हाल ही में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं और नई उमर अब्दुल्ला की सरकार है। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला, जो कि उनके पिता भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि ये तो उमर सरकार के खिलाफ साजिश तो नहीं। वो सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें तो पिछले 10 दिनों में 6 बड़ी आतंकी वारदातें होती हैं। और जो श्रीनगर में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है, काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि जो शहर के अंदर मुठभेड़ चल रही है, सेना वहाँ पर नहीं जाती है, सीआरपीएफ और पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। अगर हम बात करें बडगाम की बात करें तो वहाँ पर भी आतंकियों ने कायराना हरकत की है, बांदीपुरा में भी की है, और इससे पहले भी हमने देखा कि जो अखनूर में होता है, ये पिछले 10 दिनों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि चिंता की बात भी है। इसी वजह से फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है, ये देखना होगा। तो फारूक अब्दुल्ला का बयान आपने सुना, उन्होंने क्या कहा कि सीधे कहा कि आतंकियों से पूछना चाहिए कि क्या कोई ये साजिश तो नहीं, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन मारना नहीं चाहिए। बीजेपी कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान गैर जिम्मेदाराना है, अगर कोई इनपुट है तो केंद्र सरकार को दे। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर सामने आ चुकी है। बीजेपी कह रही है कि अगर फारूक अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं तो फिर वो ये इसको लेकर के प्रूफ दे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का जवाब आया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने फारूक के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई इनपुट है तो केंद्र और एलजी से वो शेयर करे। तो इनपुट शेयर करने की बात यहां पर की गई है। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी का यह बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि फारूक अब्दुल्ला को अगर कोई उनके पास किसी तरीके का कोई इनपुट है तो उनको यहां पर सामने रखना चाहिए। आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला ने जो सवाल खड़े किए उस पर बीजेपी की तरफ से यहां पर जवाब आया है। दरअसल कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की है। इसी को लेकर के अब सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि कोई इनपुट है तो फारूक अब्दुल्ला, केंद्र सरकार, एलजी से इसको शेयर करें। और श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हो रही है। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। श्रीनगर के खानियार इलाके में 2 आतंकियों की मौजूदगी में सूचना के बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के समय आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बल के जवानों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती इस वक्त कर दी गई है। फायरिंग की आवाज आप देखिए, रिहायशी इलाका है और अक्सर रिहायशी इलाकों में ही आतंकी छिपते हैं या फिर वो जंगलों का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये 2 आसान स्थान होते हैं उनके छिपने के लिए। और अगर वो रिहायशी इलाकों में छिपेंगे तो वहां के आम नागरिकों का वो फायदा उठा सकते हैं। कश्मीर के आईजीपी विधि कुमार बिरदी एनकाउंटर वाली जगह पहुंचे। दोनों तरफ से हेवी फायरिंग इस वक्त हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं वहां पर इस वक्त आईजीपी, और एनकाउंटर वाली जगह पर ही वो पहुंचे हैं। ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 3 तस्वीरें श्रीनगर की मुठभेड़ से आपके सामने। दोनों तरफ से गोलीबारी लगातार की जा रही है और आवाजें गोलियों की अब भी सुनाई दे रही हैं।
तो ऐसे में हौसला बढ़ाने के लिए आईजीपी वहां पर पहुंचे हैं। ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उसका हर माकूल जवाब सुरक्षा बल देते आए हैं। और श्रीनगर में भी ये देखने को मिलेगा, हालांकि जो आतंकी हैं ये 3 से 4 बताए जा रहे हैं। हैवी वहां पर फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और जल्द ही सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी आतंकी है, कितने हथियार इनके पास मौजूद है, यह भी साफ होगा एनकाउंटर खत्म होने के बाद। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों को रात के समय पर सूचना मिली थी कि एक मिलिटेंट जो है इस मकान में छुपा हुआ है। तब से लगातार इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, और लगातार अभी भी गोलीबारी जो है वहाँ पर जारी है। सुरक्षा बलों ने पहले सिविलियंस को बाहर निकाला, उसके बाद इस ऑपरेशन को जारी रखा। सुरक्षा बलों के पास सूचना ये थी कि कुछ मिलिटेंट जो है खानियार के इलाके में है। आप रोज़ श्रीनगर में एनकाउंटर जो है होते हुए नहीं देखते, बट क्योंकि श्रीनगर में एक इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये ज़रूरी बन चुका था फोर्सेस के लिए कि यहाँ पे एनकाउंटर करें। अब देखते हैं मेरे पीछे भी फोर्सेस को अभी भी लाया जा रहा है और लगातार इस इलाके में फोर्सेस का आना जाना जो है लगातार जारी है। दरअसल सुरक्षा बल जो है इस इलाके में ऑपरेशन अपना सुबह से ही जारी रखे हुए हैं। फोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि आपने अभी धमाका सुना और सुरक्षा बल लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि श्रीनगर हसास इलाका है और श्रीनगर जो शहर में जब ऐसे गतिविधियां होती हैं तो सुरक्षा बल जल्द से जल्द एनकाउंटर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुरक्षा बल अभी भी इलाके में आ रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मिलिट्री इसमें फंसा हुआ है उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। कल रात को बडगाम में 2 नॉन लोकल्स पर हमला किया गया था, इसमें 2 नॉन लोकल जो घायल हुए थे। आप अभी भी गोलीबारी सुन रहे होंगे, तो लगातार यहाँ पर गोलीबारी जो है चल रही है और सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एनकाउंटर को जो है जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन कल 2 नॉन लोकल्स पर गोलियां चलाई गई थी, जिनमें 2 नॉन लोकल जो है घायल हुए थे बडगाम के इलाके में। उसके बाद बांडीपुरा इलाके में आर्मी के कैंप पर हमला करने की कोशिश की गई और लेकिन उसको असफल बनाया आर्मी ने और लगातार वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सो 3 जगहों पर कल से मिलिटेंट गतिविधियाँ हुई हैं और आगे देखना होगा कैसे सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को कैरी करते हैं। और जम्मू रीजन के कई इलाकों में आतंक विरोधी अभियान भी चलाया जा रहा है। जम्मू में 30 ठिकानों पर आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बल की तरफ से डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में आतंक विरोधी अभियान इस वक्त चल रहा है। इसे जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बल की तरफ से शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी विरोधी अभियान बताया जा रहा है। तो ये आतंकवादी विरोधी अभियान है आतंक को खत्म करने के लिए, और जिस तरीके से आतंकी लगातार दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं उनका खात्मा किस तरीके से हो। डोडा, पुंछ, किश्तवाड़ में आतंक विरोधी ये दस्ता लगातार अब अपना काम कर रहा है। बड़ी खबर अनंतनाग से, सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं क्योंकि एनकाउंटर वहां पर चल रहा था। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। फायरिंग की आवाज भी हमने आपको सुनाई थी और अब खबर ये सामने आ रही है कि 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। 2 से 3 आतंकी के छिपे होने की आशंका इससे पहले तक थी। बड़ी जानकारी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी भी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। इनके पास से हथियार भी मिले हैं। अब देखना होगा कि ये किस संगठन से जुड़े हुए थे। ईशान वानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। इन आतंकियों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, किस संगठन से जुड़े हुए थे, कितनी तादाद में इनके पास हथियार थे, क्या अभी भी एनकाउंटर जारी है? देखिए, जंगल का इलाका है शांगस अनंतनाग में, जहां पर सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कुछ आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं, जिसके बाद एक तलाशी अभियान लगाया गया और जिसमें फिलहाल सुरक्षा बलों ने हमें बताया है कि 2 आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया है। लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जंगल का एरिया है जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद लश्कर या जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो इलाका है आपको पता होगा कि जंगल का फायदा उठाकर लगातार वहाँ पे रहने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि उनकी जो है प्रेजेंस या मूवमेंट वहाँ पे दिखी थी और ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के दोनों ने किया है और इसमें फिलहाल 2 डेड बॉडी जो रिकवर की गई हैं। दोनों का सुरक्षा बलों का कहना है कि दोनों फॉरेनर मिलिटेंट है जो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार फॉरेन मिलिटेंट जो है सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं या सिविलियन पर अटैक कर रहे हैं, तो बड़ी कामयाबी माना जाएगा। वहीं पर श्रीनगर में भी अभी लगातार एनकाउंटर जारी है, तो काफी जगहों पर ऑपरेशन जो है लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके मतलब ये है कि आने वाले समय में शायद वायलेंस का ग्राफ जो है वो डाउन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ईशान। तो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। 2 आतंकी
ढेर किए जा चुके हैं और एनकाउंटर अब भी लगातार चल रहा है।